तन्हा एक तबाहशुदा खलाई स्टेशन में भटकती हुई एक लड़की रिया अचानक हड़बड़ाकर जागती है। इसका सिर जख्मी है, याददाश्त मुकम्मल साफ, न उसे अपना नाम मालूम, न यहाँ आने का मकसद। सायरन चीख रहे हैं, सरख बत्तियों की चमक सिस्टम्स खतरे का अलार्म दे रहे हैं, लेकिन हर तरफ मौत की सी खामोशी छाई है। एक कांपते हाथ में टारच लिए वो धाती राहदारियों में निकलती है और एक होलनाक मंजर देखती है। उसके साथियों की लाशें एक कीबन में बिखरी हुई जैसे भयानक। ख्वाब में टूटे खिलौने खौफ उसके वजूद में सरायत कर जाता है। जब वो बगैर मासिक बाहर निकलती है जहां खुला की उम्मीद थी, वहां बर्फानी सुन्नाटा, अजनबी पहाड़ों से घरा वीरान स्यारा, जगह जगह लाशें, आसमान में गुलाबी और नीली रोशनियों का तूफान। वो सांस घटने से तड़पती है, दौड़ती है वापस स्टेशन, जाकर खुद को बंद कर लेती है। उसके जहन में यादों के टूटे अक्स अभरते हैं। एक मशन, एक सैयारा, कोई, एक नाम, आयश। एक ही नाम बार बार सुनाई देता है। दिमागी तूफान को रोकने के लिए वो अपनी गर्दन में चिप नस्ब करती है। सुकून तो मिलता है, मगर एक बेचैनी भी उसके जिस्म पर। खून लगा है, अपना या किसी और का? वो मजीद आगे बढ़ती है। एक किताब, एक वीडियो मिलती है। वीडियो में वो खुद को देखती है, एक बाख्तियार, बाहोश वजूद। मगर अब वो खुद नहीं रही। अचानक एक मर्द नमूदार होता है। बराइन, मशन का कप्तान। कहता है वो उसकी डिस्ट्रेस कॉल पर आया, मगर रिया को ऐसी कोई कॉल याद नहीं। बराइन का साथ बज़ाहिर तसल्ली बख्श है, मगर उसकी बातों में कुछ अजीब सा है। वो बताता है कि ज़मीन तबाह हो रही थी, छमशन नाकाम हुए, कोई आखिरी उम्मीद थी, मगर कुछ बहुत गलत हुआ। वो इल्ज़ाम देता है क्लार्क पर कि वो पागल हो गई और सबको मारकर भाग गई। रिया की याददाश्त बहाल करने के लिए वो इस पर एक और रोबोटिक स्कैनर इस्तेमाल करता है। जब रिया पूछती है कि वो कौन है, बराइन जवाब टालता है, वादा करता है यादें लौट आएंगी। उसी रात रिया चीख कर जागती है। एक बिगड़ा हुआ चेहरा, हकीकत और फरेब के बीच उसे अंदाजा है कि वो देख रही है सिर्फ वहम। स्टेशन में मौत की बू है। रिया और बराइन लाशें हटाते हैं, मगर कुलारक अभी तक लापता है। बराइन कहता है ऑक्सीजन कम हो गई है। अगर कुलारक बाहर है तो उसके पास वक्त नहीं, एक तूफान भी करीब आ रहा है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। रिया खला बंद करती है, मगर 30% ऑक्सीजन जा चुकी। सिर्फ 10 दिन बाकी। रिया क्लार्क को तन्हा छोड़ने से इनकार करती है। बराइन गुस्से में आकर उसके अंदर एक और चिप लगा देता है, मगर अब रिया को यादें आने लगती हैं। खून आलूद कींचियां, खुद को किसी को चाकू मारती देखती है। बराइन एक बार फिर आता है, मगर अब वो अलग महसूस होता है। रिया पुरानी वीडियोस देखती है। बराइन अमले को एक गड्ढे में भेजता है, जहां एक धाती नामियाती मखलूक मिली, ऐसी चीज जो तवानाई खारिज करती थी। एक मंजर में वो एक शख्स का सिर फाड़ देती है। बराइन को सब कुछ पहले से मालूम था और वो झूठ बोलता रहा। इस रात रिया चिप निकाल देती है। सच्चाई तूफान की तरह लौटती है। इसने अपने शौहर को मारा था क्योंकि वो बदले हुए थे, कोई और बन चुके थे, कंट्रोल्ड, मुतासरा। और अब क्लार्क वापस आती है खौफजदा। रिया बराइन को ढूंढती है, मगर बराइन की लाश मिलती है 50 घंटे पुरानी। फिर जिससे वो बात कर रही थी वो कौन था? सोचने का वक्त नहीं। क्लार्क हमला करती है, बेरहमाना लड़ाई। रिया उसके हेलमेट में पानी भरकर उसे मार देती है, मगर स्किनर दिखाता है कोई इन्फेक्शन नहीं। फिर क्लार्क ने हमला क्यों किया? इसका जहन बिखरने लगता है। फिर अलार्म बुझते हैं, कोई स्टेशन में दाखिल हो रहा है। रिया कानपती है। बराइन वापस आ गया, लेकिन वो मुख्तलिफ है। मुस्कुराता है, कहता है मैं तुम्हारे जहन का अक्स हूं। फिर वो उसके जख्म पर हाथ रखता है और याददाश्त का आखिरी धमाकी होता है। गढ़ा मखलूक, पहला इन्फेक्शन। रिया उस जिंदा धाती मखलूक का मुताला कर रही थी जो तेजी से फैलती थी। उसने उसके शौहर के नाक से जिस्म में घिसकर उसे अपना गुलाम बनाया और हमला करने पर मजबूर किया। रिया ने खुद शौहर को मारा, मगर मखलूक बच गई। फिर दूसरों में फैली बराइन को मारा। रिया खुद मुतासिर हो चुकी थी और खुद ही अपनी यादें मिटा दी थीं, जिसे वो देखती रही, सुनती रही। सब वहम था, हकीकत ये थी कि खतरा क्लार्क नहीं थी, खतरा रिया खुद थी। और वो मखलूक अब बोलती है, बताती है कि ज़मीन तबाह हुई, अब वो कोई को इंसानों से बचाएंगे और रिया है उनका हथियार। उनका बदला जंग शुरू हो चुकी है।